नमस्कार साथियों, डोजो में सिविल इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कशन करा था शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम के ऊपर। आप लोगों ने जाना कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे होता है, यूडीएल के मामले में शेयर फोर्स का कर्व कैसे होता है, बेंडिंग मोमेंट का कर्व कैसा होता है, पॉइंट लोड के केस में शेयर फोर्स का डायग्राम कैसे होता है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने यह जाना था कि बीम कितने प्रकार का है। कितने प्रकार का है भाई? कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिक्स्ड बीम है, कंटिन्यूअस है और ओवरहैंगिंग है। तो आज कल हम लोग डिस्कशन करा था कैंटिलीवर बीम के ऊपर, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने यह जाना कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो है, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड यानी कि दो सपोर्ट के ऊपर नॉर्मल चढ़ा हुआ है, कोई फिक्स नहीं किया हुआ, उसका हर एक मोमेंट जो है वो फ्री है, यानी कि वो बस एक सपोर्ट के ऊपर, दो सपोर्ट के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड। ये है मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, उसका डायग्राम कैसे होता है, आज हम लोग ये जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कैंटिलीवर में क्या था। कैंटिलीवर में एक साइड पे आपका फिक्स्ड सपोर्ट था, दूसरा साइड आपका फ्री था, यानी कि वन एंड फिक्स्ड अनदर एंड फ्री। लेकिन सिंपली सपोर्टेड में क्या है, दो सपोर्ट है और कोई भी लोड अल्टीमेट सपोर्ट तक ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कोई भी लोड बीच में ऐसे गायब हो जाए, 10 किलोमीटर लोड पड़ रहा है, यहां तक 5 किलोमीटर जाए, 5 किलोमीटर बीच से घपला हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। कोई भी लोड हो, चाहे 1 ग्राम का भी लोड हो, वो अल्टीमेटली सपोर्ट तक पहुंचेगा और सपोर्ट के थ्रू धीरे धीरे सबस्ट्रक्चर से सुपरस्ट्रक्चर से फिर धीरे धीरे नीचे फाउंडेशन सॉइल तक वो चल जाएगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट में कैसे लोड एक्ट करता है, कैसे इसका यूडीएल एक्ट करता है, कैसे इसका पॉइंट लोड एक्ट करता है। तो मान के चलिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए और बी, इसके ऊपर जो है W किलोन्यूटन लोड एक्ट कर रहा है, एकदम मिडिल में एक्ट कर रहा है L/2 पे, और ये टोटल लेंथ जो है ये L मीटर है और ये L/2 मीटर है, ये L/2 मीटर है। अच्छा, यहां से हम लोग पहले जाने कि कोई भी लोड अल्टीमेट सपोर्ट तक ही जाएगा। लोड यानी कि देखिए दो प्रकार से लोड को आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या? अपवर्ड और डाउनवर्ड। न्यूटन्स क्या कहते थे? न्यूटन्स के लॉ के अनुसार, या नॉर्मल तो न्यूटन्स ने डिस्कवर किया, लेकिन वो तो है ही कि हर एक एक्शन का ठीक उसका ऑपोजिट एंड सेम रिएक्शन होता है। यानी कि हम लोग मान सकते हैं ये जो एक्शन है नॉर्मल एक बीम के ऊपर, ये जो हम लोड दे रहे हैं, ये लोड कंडीशनिंग कैसा है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? ऑब्वियसली डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड लोड का अमाउंट कितना है? W किलोन्यूटन। W किलोन्यूटन है इसका डाउनवर्ड अमाउंट, और सपोर्ट है मेरा ए और बी। तो इसको एक्ट करने के लिए, इसको रेजिस्ट करने के लिए, इसको रोकने के लिए सेम अमाउंट लोड ए और बी से जाएगा, तभी ना काउंटर होगा। अगर मान लीजिए अपवर्ड लोड, डाउनवर्ड लोड ज्यादा हो गया, यानी कि W जितना लोड अप्लाई कर रहा है, W जितना लोड को पुश कर रहा है, उतना अमाउंट लोड को सपोर्ट ए और सपोर्ट बी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। इन दैट केस क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा, है ना, कोलैप्स हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह हम लोग ये लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड से लिखते हैं, डाउनवर्ड लोड इक्वल्स टू अपवर्ड लोड। ये लिख सकते हैं हम लोग कि जितना डाउनवर्ड लोड होगा उतना ही अपवर्ड लोड होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल्स टू RA प्लस RB, यानी कि दोनों सपोर्ट मिलाकर, दोनों सपोर्ट से RA और RB से जितना लोड को रेजिस्ट करेगा दैट विल बी इक्वल अमाउंट ऑफ W किलोन्यूटन। सो वी कैन राइट इट डाउन, RA प्लस RB इक्वल्स टू W। अभी हम लोग को निकालना है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स निकाल, अब देखिए तो यहां से एक निकल के आया कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि डाउनवर्ड लोड और अपवर्ड लोड दोनों इक्वल होगा।
ठीक है, दोनों इक्वल होगा। अब सेकेंड फॉर्मूला दे देते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है भाई? मोमेंट के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में ही जाना था कि कोई भी लोड को जब डाउनवर्ड लोड आता है, नीचे एक्ट करता है, तब उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको एक रुकावट देने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। यानी कि बाहरी जो मोमेंट है, जो एक्सटर्नल मोमेंट है, जो एक्सटर्नल मोमेंट कोई भी बीम को एक कोई भी डायरेक्शन में इसको मूव कराना चाह रहा है, एक एक्सटर्नल मूव के द्वारा इसको मूव कराना चाह रहा है, और उस एक्सटर्नल मूव को रेजिस्ट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए जो इंटरनल मोमेंट काम कर रहा है, उस एक्सटर्नल बेंडिंग को रोकने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट। सो एक्सटर्नल जो रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट है, एक्सटर्नल जो अप्लाइंग मोमेंट है, उसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल फ्रिक्शनल मोमेंट जो काम कर, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। और आपको यह जान लेना चाहिए, अब मान के चलिए जो बाहरी मोमेंट है वो अगर ज्यादा होगा इंटरनल फ्रिक्शन से, तो क्या हो जाएगा? तो भी बीम कोलैप्स कर जाएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे? मेरा जो स्ट्रक्चर हो वो स्टेबल स्ट्रक्चर हो, यानी कि अपवर्ड लोड और डाउनवर्ड लोड समान हो, उसको रेजिस्ट कर पाए। और मोमेंट के बारे में भी ऐसा ही है। तो सेकेंड फॉर्मूला मेरा ये निकल के आ रहा है कि अपवर्ड मोमेंट इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोमेंट, और डाउनवर्ड मोमेंट इक्वल्स टू अपवर्ड मोमेंट, जो भी आप कह सकते हैं। अपवर्ड मोमेंट इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोमेंट। तो दोनों ये समान होगा। अब डाउनवर्ड लोड इक्वल्स टू अपवर्ड लोड हो जाएगा, और अपवर्ड मोमेंट इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोमेंट। ये दोनों फॉर्मूला आपको जो है याद रखना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, तो ये तो हो गया। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेसिस करके कि अपवर्ड मोमेंट इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोमेंट, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेसिस करके हम लोग क्या करेंगे? पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, तो सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग आसानी से हम लोग शेयर फोर्स को निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट को निकालेंगे। देखिए, तो फॉर फाइंडिंग आउट, कोई भी मैथ अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो लिख के कीजिएगा, और अगर नॉर्मल आप कोई ऐसे एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हो तो उतना लिखने का जरूरत नहीं। तो लिखिएगा, नाउ हम आरएआर भी निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? फॉर फाइंडिंग आउट सपोर्ट रिएक्शन we will take moment from A। हम A पॉइंट से, इस पॉइंट से हम लोग जो है मोमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये RA है रिएक्शन एट A, और ये है रिएक्शन एट B। तो RA इंटू लोड इंटू डिस्टेंस आप लोगों ने पहले ही जाना, तो RA इंटू क्या हो जाएगा? हम A पॉइंट से ही मोमेंट ले रहे हैं। यूडीएल में आप लोग जाने हैं, पिछले क्लास में आप लोगों को ये पता चला कि कोई भी मोमेंट को अगर वही पॉइंट से ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 0, कोई डिस्टेंस कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? RA इंटू 0, ठीक है, प्लस A से मोमेंट ले रहे हैं तो RB इंटू क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिस्टेंस, RB इंटू L। तो ये हो गया मेरा अपवर्ड मोमेंट, ये अपवर्ड मोमेंट हो गया। इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोमेंट। डाउनवर्ड मोमेंट क्या है? W है, और डिस्टेंस कितना है? L/2। तो W इंटू L/2। तो यहां पे RA इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे हो गया RBL, और यहां पे हो गया WL/2, है ना। RBL जो है ये हो गया WL/2। अब RB इक्वल्स टू WL/2 इंटू 1/L, LL कट गया, W/2, यानी कि RB जो है W/2 है। तो RB इक्वल्स टू W/2, RA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल से माइनस कर देंगे, W माइनस W/2, तो ये भी हो जाएगा W/2। तो इधर भी W/2 इसका वैल्यू, और इधर भी W/2 इसका वैल्यू। अब निकालते हैं शेयर फोर्स। फॉर फाइंडिंग आउट शेयर फोर्स, ये हो गया शेयर फोर्स। अब RA, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे एकदम पहला क्लास का आप वीडियो याद कीजिए। कैंटिलीवर बीम में क्या था? कैंटिलीवर बीम में हर एक शेयर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड वैल्यू था, यानी कि हर एक शेयर फोर्स, ये अगर कैंटिलीवर बीम है, यहां पे कोई अपवर्ड तो लग नहीं रहा,
ठीक है, यहां पे कोई अपवर्ड लग नहीं रहा, यहां पे हर एक लोड जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो हर एक लोड जो है वो नेगेटिव में जा रहा था। अब यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। ए पॉइंट पे क्या है लोड, एसएफ एट ए, एसएफ एट ए, एसएफ एट ए कितना है शेयर फोर्स ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे लोड कितना है ये आपको देखना है। ए पॉइंट पे लोड कितना है W/2। ये अपवर्ड हो, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगला पॉइंट कौन सा है, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, एसएफ एट सी कितना W/2 माइनस W, यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 एक मिनट सॉरी, ये हो गया W 2W, यानी कि माइनस W/2 है ना, और यही कंटिन्यू हो जाएगा अगला पॉइंट तक, है ना, यही वाला जो है कंटिन्यू हो जाएगा यहां तक। अब बात करते हैं, अब देखिए अगर आप बी पॉइंट का भी बात करें, बी पॉइंट का बात करें तो क्या होगा, इसका भी आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप पहली बार कर रहे हैं। एसएफ एट बी, एसएफ एट बी, तो सी तक कितना था मेरा, ए पॉइंट पे था W/2, ठीक है, सी पॉइंट तक आते आते हो गया माइनस W/2। अब बी पॉइंट पे क्या होगा, पिछले तक उसका कितना था माइनस W/2, और वहां पे कितना था मेरा लोड प्लस W/2, हो जाएगा 0। अब इसका कैसे ड्रॉ करना है ये हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका ड्रॉ करना है। देखिए अगर आप नहीं किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया न्यूट्रल लाइन। अब कितना था ए पॉइंट पे कितना था W/2, ऊपर चढ़ा दीजिए इसको, चलता गया यहां तक, फिर सी पॉइंट पे आया तो माइनस W/2 हुआ, तो माइनस W/2 होने के लिए इसको पहले 0 होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मान लीजिए आपको बोला जाए कि भैया आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो ऐसा क्या करना होगा कि आपके पास 10,000 रुपए उधार हो जाए आपका, तो 10,000 रुपए आपका उधारी करने के लिए आपके पास जो सेविंग्स है वो खर्च करना होगा आपको। तो इसका वैल्यू जो प्लस W/2 था, ये जो इसका प्लस वैल्यू था, इसको क्या करना होगा पहले 0 में लाना होगा, तो यहां पे न्यूट्रल लाइन पे सब, न्यूट्रल एक्सिस पे सब 0, फिर ये नीचे जाएगा। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से याद रखिए, यहां पे ये 0 हो गया, W/2 था आके 0 हुआ, फिर नीचे गया, ये माइनस W/2। अब बी पॉइंट पे कितना निकाले हम लोग 0, तो क्या होगा यहां तक जाएगा, यहां तक उठेगा, बस खत्म। अब अगर कुछ रहता आगे तो फिर ऊपर चढ़ता, लेकिन यहां पे आके 0 हो गया, जैसे यहां पे क्या था माइनस W/2 था, इसलिए ये पहले 0 हुआ फिर आके माइनस में आया, और वही कंटिन्यू होता गया, इसी पॉइंट पे आकर 0 हो गया, तो पहले यहां तक आया और 0 लाइन तक टच किया, है ना। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हो गया प्लस W/2, यहां तक माइनस W/2, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के बाद। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट में। अब एक चीज आप ध्यान से जान लीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में जिस पॉइंट पे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। यानी कि ये फॉर्मूला आप कह सकते हैं, वेयर एसएफ डायग्राम चेंज साइन, यानी कि प्लस और माइनस, ये जो चेंज होगा प्लस से माइनस में, इन दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट विल मैक्सिमम।
ये आप ध्यान में रखिए कि जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी कि जैसे यहां पर कितना था, पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है मेरा बीच में, जहां से जीरो होके फिर माइनस में गया, यहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, चाहे वो पॉइंट लोड हो चाहे वो यूडीएल हो, यहां पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट तो सपोर्ट पे तो हमेशा मोमेंट जीरो होगा भाई, कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं आप लोग, कैलकुलेशन करके चलिए देखते हैं। मोमेंट एट ए, तो मोमेंट एट ए में बी एम ए, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे, तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट यानी कि यहां पे मतलब है उसी पॉइंट का लोड और उसी पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि ए पॉइंट पे जो लोड है इनटू वहां का डिस्टेंस। तो लोड क्या है, W/2, डिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि उसी पॉइंट का निकाल रहे हो आप उसी पॉइंट का निकाल रहे हो, तो पॉइंट का क्या डिस्टेंस नापोगे, पॉइंट का डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है या होता ही नहीं है, तो पॉइंट का जो लोड है इनटू डिस्टेंस यानी कि 0। ये बस प्रूव कर देने के लिए कि सपोर्ट में सिंपली सपोर्टेड का कैसा भी लोड हो, सपोर्ट का बेंडिंग मोमेंट निकालने का जरूरत नहीं है, सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट सी, BMC, तो यहां पे क्या है, अपवर्ड लोड है एक, वैल्यू कितना है उसका, W/2। अब आ गए हैं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से हम निकाल रहे हैं मोमेंट, तो सी पॉइंट का लेफ्ट साइड में जितना सारा लोड है, लेफ्ट साइड पे जितना सारा लोड है वो कैलकुलेशन होगा। ठीक है, क्या क्या है, सी पॉइंट पे एक है लोड मेरा W/2 हो गया, ये अपवर्ड है कि डाउन, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वैसे पॉजिटिव है। डिस्टेंस कितना है, L/2, ठीक है, L/2 डिस्टेंस है, यानी कि WL/4 किलोन्यूटन मीटर। अब आते हैं यहां पे बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी, तो बी पॉइंट से देखिए कितना है, एक अपवर्ड लोड है W/2 अमाउंट का, डिस्टेंस कितना है, कंप्लीट L डिस्टेंस है, यानी कि यहां का अपवर्ड लोड यहां इस पॉइंट का निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट का लेफ्ट साइड में जितना सारा लोड है सारा कैलकुलेशन में आएगा, तो इस पॉइंट का बी पॉइंट से लेफ्ट साइड में कितना सारा लोड है, पूरा ये वाला लोड है, ए पॉइंट से आपको कैलकुलेशन करना होगा, BM एट बी से आप निकाल रहे हो, तो ए पॉइंट से जितना सारा लोड कितना है, अपवर्ड लोड है कितना, W/2, लेंथ कितना है बी पॉइंट से ए का, ए इस पॉइंट से इसका लेंथ कितना है, L लेंथ है, तो इंटू L हो गया। माइनस क्यों है भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव था, क्योंकि अपवर्ड लोड था तो पॉजिटिव था, ये डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, W इंटू L/2, W इंटू कितना डिस्टेंस, L/2, बी से इसका दूरी कितना है, L/2 बी पॉइंट से, तो W इंटू L/2, देखते हैं यहां पे हो जाएगा WL/2 पॉजिटिव और यहां पे WL/2 नेगेटिव, कट गया 0। तो ये प्रूव हो गया कि हमेशा आप देखिएगा, हमेशा सपोर्ट में सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मोमेंट जो है 0 होगा। तो क्या क्या फॉर्मूला मेरे पास आया, कुछ फॉर्मूला आया, क्या क्या, पहला तो यह है कि सपोर्ट में हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, सपोर्ट में हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो होगा 0, पहला। दूसरा क्या है, जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, जैसे ये पॉजिटिव में था, इस पॉइंट पे आके सी पॉइंट में आके वो नेगेटिव में चला गया, तो वो वाला पॉइंट में जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे हम लोग, ये प्रूव्ड है। अगर आप इन फ्यूचर अगर देख पाइए कि नहीं ये नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका कहीं कैलकुलेशन में गलती किए हैं आप। जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, ठीक उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये प्रूव्ड है। तो 2 पॉइंट निकला यहां से। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, तीसरा पॉइंट मेरा यही है कि अपवर्ड लोड इक्वल टू डाउनवर्ड लोड, अपवर्ड लोड का जो वैल्यू होगा और डाउनवर्ड लोड का जो वैल्यू होगा दोनों इक्वल होगा। 3 फॉर्मूला हो गया। चौथा क्या है, चौथा यही है कि अपवर्ड मोमेंट इक्वल टू डाउनवर्ड मोमेंट। 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अपवर्ड मोमेंट इक्वल टू डाउनवर्ड मोमेंट, अपवर्ड लोड इक्वल टू डाउनवर्ड लोड, और जहां पे साइन चेंज होगा वहां पे मैक्सिमम 0 होगा, और सपोर्ट में हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, और जहां पे शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसका निकाल सकते हैं बेंडिंग मोमेंट, डायग्राम निकालते हैं हम लोग। दोनों सपोर्ट पे 0 हो गया, बीच में कितना है WL/4, तो यहां पे हो गया
WL/4। पॉइंट लोड है तो हमेशा यूडीएल में जैसा था यहां भी वैसा ही है। पॉइंट लोड के मामले में हमेशा ये ट्रायंगल होगा, यूडीएल होता तो पैराबोलिक कर्व होता। ठीक है, तो यही है बेसिकली थियोरिटिकल वैल्यू। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं एक प्रॉब्लम में हम लोग। ये एक मान लीजिए बीम है ए बी लेंथ का, यहां पे एक पॉइंट लोड काम कर रहा है 10 किलो न्यूटन का। इवन संख्या से समझाते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होता है। यहां पे एक है 20 किलो न्यूटन का, यहां पे फिर एक है 10 किलो न्यूटन का। यहां से इसका दूरी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, यह है 1 मीटर। टोटल जो है ये 7 मीटर का स्पैन है। ये है सी डी ई। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट लोड के बारे में कि पॉइंट लोड में बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा होगा, है ना। पॉइंट लोड में बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा होगा, शेयर फोर्स का डायग्राम कैसा होगा, बेसिकली कैलकुलेशन कैसा रहेगा। देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। तो पहले वैल्यू निकालते हैं इसका। क्या करेंगे, वही सपोर्ट का जो वैल्यू होगा, अपवर्ड वैल्यू इक्वल टू डाउनवर्ड वैल्यू, यानी कि आर ए प्लस आर बी। अच्छा, पूछने में दिक्कत होता है बार बार, एक साइड में करते हैं ना। आर ए प्लस आर बी, आर ए आर बी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि आर ए आर बी यहां पे अपवर्ड लोड और कोई है, आर बी आर ए आर बी के अलावा कोई और अपवर्ड लोड है। यहां पे दो प्रकार का लोड है, एक है अपवर्ड लोड जैसे कि एक ए है और दूसरा है मेरा बी। बाकी जितना सारा लोड है, चाहे वो 10 किलो न्यूटन ले लीजिए, ये 20 किलो न्यूटन ले लीजिए, या फिर ये 10 किलो न्यूटन ले लीजिए, ये सारे लोड जो हैं ये डाउनवर्ड लोड है। एकमात्र ए और बी जो लोड है ये अपवर्ड लोड है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डाउनवर्ड लोड, यानी कि हम लोग पहले जो सूत्र था मेरा फॉर्मूला वही यहां पर लगा रहे हैं कि अपवर्ड लोड इक्वल्स टू डाउनवर्ड लोड, यानी कि अपवर्ड लोड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10, तो हो गया यहां पर 40 किलो न्यूटन। ये मेरा छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए अभी शांति से। अब क्या करेंगे हम लोग, ए देखिए सी का लोड कितना है, डी का लोड कितना है, ई का लोड कितना है, ये तो हमको मालूम है। हमको पता नहीं है ए का कितना है और बी का कितना है। इसका जो रिएक्शन फोर्स हमको निकालना होगा, तो लिख के आप कर सकते हैं, फाइंडिंग आउट रिएक्शन फोर्स, वी टेक मोमेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हम लोग जो है रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो आर ए इंटू रिएक्शन इंटू माने आर ए का मोमेंट निकाल रहे हैं, फॉर टेकिंग मोमेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा, ए इंटू 0, रिएक्शन एट ए इंटू 0, प्लस आर बी से इसका मोमेंट, तो आर बी इंटू टोटल 7 मीटर इंटू 7 हो गया। तो अपवर्ड मोमेंट, ये मेरा पहला फॉर्मूला लगा था कि अपवर्ड लोड इक्वल्स टू डाउनवर्ड लोड, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला लगा। अपवर्ड मोमेंट अब करेंगे इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोमेंट। तो डाउनवर्ड मोमेंट क्या है, डाउनवर्ड में क्या आ रहा है, ए से ही मोमेंट लेना होगा हमको, हर एक कुछ चीज हमको ए पॉइंट से लेना होगा। ए पॉइंट में क्या है भाई,
ए पॉइंट में पहला लोड क्या है, सी पॉइंट। सी पॉइंट से ए पॉइंट का दूरी कितना है, 2 मीटर। सी पॉइंट से लोड कितना है, 10 किलो न्यूटन। तो 10 इंटू 2, ए पॉइंट से दूरी कितना, सी पॉइंट का 2 मीटर। अब आते हैं डी पॉइंट पे, वैल्यू कितना, 20 किलो न्यूटन। तो प्लस 20 इंटू ए पॉइंट से दूरी कितना, इधर 2 और इधर 2, 4, प्लस ई पॉइंट का वैल्यू कितना, 10 किलो न्यूटन। दूरी कितना ई पॉइंट से, 2 दूनी 4, 2 6। और कोई लोड है नहीं है। तो ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला। ये पहला था अपवर्ड लोड इक्वल टू डाउनवर्ड लोड, ये हो गया अपवर्ड मोमेंट इक्वल टू डाउनवर्ड मोमेंट। अब कैलकुलेशन करते हैं। ये तो हो गया 0, ये हो गया 7 RB। 7 RB, अब 7 RB इक्वल्स टू यहां पे करते हैं 10 इंटू 2 यानी कि 20, प्लस 20 इंटू 4 यानी कि 80, प्लस 10 इंटू 6 यानी कि 60। तो ये हो गया मेरा 160। 7 RB इक्वल्स टू 7 RB इक्वल्स टू मेरा हो गया 160। तो RB इक्वल्स टू 160 बाई 7। ऐसा कुछ वैल्यू आएगा 160 बाई 7 करके। अब देख लीजिए 160, 7, 7 दूनी 14, 2 0, 7 दूनी 14, 6, 7 56, 4 0, 7 5 35, 5 0 तो 49, 1 ऐसा होता जाएगा। 22.8574 ऐसा ही कुछ वैल्यू आएगा। तो 22.8 तक हम लोग लेते हैं, उतना दूर का हटाइए। 22.85, चलिए 22.85। हम इवन संख्या लिए थे, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, टोटल में उधर 2 ले लेते तो इवन राउंड में आ जाता है। नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होता। कैलकुलेटर भी मेरा खराब हो गया है। खैर छोड़िए, 22.85 हो गया ये मेरा आरबी का वैल्यू। 22.85 यानी कि इसका वैल्यू हो गया मेरा 22.85 आरबी का। आरए का कितना होगा, अब पहला में पुट कर दीजिए इसको, जहां पे था आरए प्लस आरबी इक्वल्स टू 40। तो आरए प्लस आरबी इक्वल्स टू 40 था। आरए प्लस आरबी का वैल्यू कितना था, 40 था। अब आरबी का वैल्यू हमको निकल चुका है। तो आरए इक्वल्स टू 40 माइनस आरबी, यानी कि 40 माइनस 22.85 यानी कि 17.15 है ना। 23, हाँ ठीक है। तो आरए निकल गया मेरा 17.15 किलो न्यूटन, और आरबी निकला मेरा 22.85 किलो न्यूटन। आरए आरबी मेरे पास आ चुका है। अब निकालते हैं हम लोग शेयर फोर्स। अब आते हैं शेयर फोर्स में। शेयर फोर्स निकालते हैं। तो शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, एसएफ एट ए निकालते हैं पहले। एक मिनट, ऊपर से करना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से एक ही पेज में आ जाएगा ये पूरा। तो एसएफ एट ए, शेयर फोर्स, एसएफ एट ए पॉइंट का शेयर फोर्स। तो ए पॉइंट पे कौन सा लोड है, पॉजिटिव लोड है, क्योंकि अपवर्ड लोड है। कितना है वैल्यू, 17.15, ये एक वैल्यू निकला, ठीक है। एसएफ एट बी क्या होगा, अब ये आपका जमा पूंजी है। कितना जमा पूंजी है भाई, 17.15।
17,150 रुपए आपका सैलरी है, ये आपका जमा पूंजी है। फर्स्ट महीने में 1 तारीख को आपको मिल चुका है 17,150 रुपए सैलरी। अब वहां से कटेगा क्योंकि बाकी सारा डाउनवर्ड लोड है, ये एकमात्र अपवर्ड लोड था, पॉजिटिव था, डाउनवर्ड लोड है सारा नेगेटिव है, यानी कि आपका जमा था अब खर्च होगा ये। तो 17.15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 7.15 किलो न्यूटन। ये आपका दूसरा पॉइंट निकल गया। अब आते हैं डी पॉइंट पे, एसेफेट और ये सॉरी ये सी था, एसेफेट सी था, ये इस पॉइंट का बात कर रहे हैं हम लोग। अब आते हैं डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट तक आते आते महीने का मान लीजिए 10 तारीख हो गया, आपके पास कितना है 10,000 पहले काट आप मतलब रख दिए है कहीं पर, 10,000 पहले कट चुका है आपका। तो 10,000 कटने के बाद आपके पास 7,150 रुपए है। तो आपका जमा 7,150 माइनस फिर आपका खर्चा कितना 20,000 रुपए। सब सोचिए आप कितना खर्चा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 12.85 माइनस किलो न्यूटन, 12.85 तीसरा आ चुका है मेरा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट का, एसेफेट ई। पहले कितना था आपका उधारी 12,850 रुपए, फिर डाउनवर्ड लोड है कितना 10,000 का, 10 किलो न्यूटन का। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोनों, 22.85 किलो न्यूटन। अब एक पॉइंट आप शायद नोटिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से कि आप देख पा रहे हैं कि हम कैलकुलेशन जब करते जाएंगे, कैलकुलेशन करते जाने के बाद मेरा एकदम लास्ट पॉइंट का जो शेयर फोर्स वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट द लास्ट एंड सपोर्ट। यानी कि जो मेरा लास्ट शेयर फोर्स का मोमेंट है, मतलब एक पॉइंट का पहले, बी पॉइंट का हम छोड़ रहे हैं, ई पॉइंट का बात कर रहे हैं। ई पॉइंट ही लास्ट पॉइंट है, लास्ट लोड है मेरा डाउनवर्ड लोड में, तो वही लास्ट है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि ई पॉइंट तक आते आते मेरा लोड कितना हो रहा है, शेयर फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है 22.85, माइनस को छोड़िए आप, वैल्यू हो रहा है 22.85। और आरबी का रिएक्शन फोर्स कितना है 22.85, वो अपवर्ड था, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। यानी कि बस साइन कन्वेंशन अलग होगा। आप कैलकुलेशन, आपका कहीं शेयर फोर्स में कैलकुलेशन निकालने में गलती हुआ है नहीं, आप ठीक से निकाले हैं या नहीं, इसका सीधा सीधा देखने का एक ही उपाय है, एक ही पद्धति है, वो यही है कि लास्ट पॉइंट का, यानी कि इस पॉइंट का, बी का नहीं बोल रहे हैं हम, बी का जस्ट लास्ट पॉइंट, सपोर्ट से जस्ट पहले वाला पॉइंट, सपोर्ट से जस्ट पिछला वाला पॉइंट जो है, उस पॉइंट का जो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स जो वैल्यू होगा, लास्ट पॉइंट का, पिछला पॉइंट का, सपोर्ट छोड़ के जो लास्ट लोड है उसका जो शेयर फोर्स वैल्यू होगा, और लास्ट पॉइंट का यानी कि सपोर्ट का जो शेयर फोर्स अपवर्ड फोर्स होगा, दोनों वैल्यू बराबर होगा। साइन अलग होगा क्योंकि सपोर्ट जो है वो पॉजिटिव साइन है, जो डाउनवर्ड लोड है वो नेगेटिव साइन है, लेकिन वैल्यू दोनों सेम होगा। आप देख पा रहे हैं शेयर फोर्स एट ई क्या है 22.85 और आरबी कितना है 22.85। 22.85 जो आरबी है वो पॉजिटिव है और यहां पे जो लोड है ये नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम होगा। यानी कि यहां तक हम लोगों का अभी सब कुछ सही सही चल रहा है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट में। बेंडिंग मोमेंट अब बात करते हैं हम लोग, फिर से कैलकुलेशन करके नहीं दिखाते हैं हम लोग कि सपोर्ट में 0 होता है, तो पहले ही हम लोग लिख देंगे BM एट A इक्वल्स टू 0, BM एट B इक्वल्स टू 0। लेकिन एक जो हम पहले बोले थे कि जहां पे साइन चेंज होगा, जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो समझाने के लिए हम लोग पहले शेयर फोर्स का डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखना होगा कि मोमेंट ए पॉइंट पे कितना है। ए पॉइंट पे जो शेयर फोर्स था मेरा, ए फोर्स यहां ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है 17.15, तो इसको यहां पे लेते हैं 17.15, ठीक है। अगला मेरा कौन सा पॉइंट है
सी पॉइंट है। सी पॉइंट में मेरा क्या हो रहा है, ये यहां तक चलता गया, यहां तक आया 17.15। सी पॉइंट में मेरा कितना है 7.15, यानी कि 7.15 पहले कितना था 17, यहां पे है 7.15, तो 10 नीचे डाउन हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर है, अब फिर वो चलता जाएगा 7.15 चलता गया यहां तक आया। टी पॉइंट पे कितना है मेरा -12.85, तो पहले ये 0 पे आएगा फिर माइनस पे जाएगा। मान लीजिए यहां पर है -12.85, फिर वो चलता गया। ई पॉइंट पे सब कितना जुड़ा, फिर जाकर फिर -10 हो गया, यहां पे तो -10 था, तो -22.85। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वैल्यू। ये शेयर फोर्स वैल्यू है, तो ये है, यहां पे मेरा वैल्यू है 17.15। ए पॉइंट पे शेयर फोर्स जो था मेरा ये 17.15 था, यहां पर आया तो 10 घट गया यहां पर, क्योंकि -10 इसका 10 डाउन फोर्स है, तो 7.15 यहां पर हुआ। फिर यहां पे ठीक इसी पॉइंट पे डी पॉइंट तक वो कंटिन्यू होता गया, यहां पे चलता गया 7.15, फिर यहां पे आके फिर वो एग्जैक्टली यहां पे लिखना चाहिए 7.15, फिर चलता गया यहां पर आके वो फिर बन गया -12.85, फिर ये चलता गया यहां पर आते आते ये 22.85 हो गया। तो यह है शेयर फोर्स। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्लियरली कि डी पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स जो है वो साइन चेंज कर रहा है, यानी कि डी पॉइंट से पहले ये शेयर फोर्स जो था ये पॉजिटिव में था, डी पॉइंट के बाद वो नेगेटिव हो गया। तो हम लोगों को पहले ही पता है कि जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में, वही पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि डी पॉइंट पे जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। अगर नहीं आया यानी कि कैलकुलेशन में कोई गलती हुआ है। देखते हैं भाई, तो मोमेंट एट ए और बी तो 0 हो जाएगा, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन करा है। तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सी पॉइंट, तो सी ये वाला पॉइंट है, इसका लेफ्ट साइड में यानी कि ये वाला साइड में जितना सारा लोड है क्या है, एक अपवर्ड लोड है भाई। अपवर्ड लोड कितना अमाउंट का है 17.15, तो 17.15 इनटू सी पॉइंट से इसका दूरी कितना 2 मीटर, और ये क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि अपवर्ड है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा प्लस, और 17.15 इसका लोड है, और सी पॉइंट से उसका दूरी यानी कि सिंपली सपोर्टेड में जिस पॉइंट का हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उस पॉइंट से उसका लेफ्ट साइड पे उसका बाइना तरफ जितना सारा लोड है वो कैलकुलेशन होगा, उसका बाइना तरफ में जो जो लोड है। तो 17.15 एक प्लस लोड है, ठीक हो गया बात। अब उसी पॉइंट पे ही एक लोड लग रहा है, वो क्या लोड है, वो नेगेटिव लोड है, क्योंकि डाउनवर्ड पे जा रहा है तो माइनस साइन हो जाएगा। माइनस लोड का वैल्यू कितना है 10 किलोन्यूटन, दूरी कितना है सी पॉइंट से ये वाला 10 किलोन्यूटन का दूरी कितना है 0, क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर ही वो लोड एक्ट कर रहा है, ठीक एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो 10 इंटू 0, तो ये हो गया मेरा 34.30, ये तो 0 हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर हो गया। ये सी पॉइंट पे हो गया, काम खत्म मेरा। अब आते हैं बीएम एट डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट से पहले मेरा पॉजिटिव लोड कौन सा है 17.15 इंटू डी पॉइंट से उसका दूरी कितना 4 मीटर, पॉजिटिव है ये, माइनस में क्या है 10 है, तो 10 इंटू डी पॉइंट से दूरी कितना 2 मीटर, एक और माइनस क्या है 20, डी पॉइंट से दूरी कितना 0, तो 10 दूनी 20, 48.60 किलोमीटर मीटर, ये मेरा डी पॉइंट पे है।
तो डी पॉइंट, यानी कि सिंपल आप इतना समझ लीजिए कि जिस पॉइंट का आप बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हो, आपको कैलकुलेशन में लेना है उस पॉइंट का लेफ्ट साइड में जितना सारा लोड होगा, उस लोड से उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, जैसे कि आप निकाल रहे थे सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट, तो आप क्या कर रहे थे, सी पॉइंट का लेफ्ट साइड में जितना सारा लोड था, उस लोड से उस पॉइंट का दूरी। अब आ गए हो आप डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट का लेफ्ट साइड में जितना सारा लोड है, उस लोड से डी पॉइंट का दूरी। कितना सारा लोड है भाई, एक अपवर्ड लोड है 17.15 और दो डाउनवर्ड लोड है 10 किलोन्यूटन और 20 किलोन्यूटन का। तो पहले आप क्या किए, पहले आप ले लिए 17.15 को, दूरी कितना है डी पॉइंट से, इधर दो 4 मीटर, ठीक है। आप पॉजिटिव में लिख डाले उसको, माइनस में क्या किए फिर आप किए 10 किलोमीटर, ये डाउनवर्ड लोड है इसलिए आप माइनस साइन दिए हैं, आप जानते हैं सब कुछ, आप माइनस साइन दे रहे हैं तो आप माइनस साइन दिए हैं। दूरी कितना है, 2 मीटर दूरी है, लोड का वैल्यू कितना है, 10 किलोमीटर है, तो 10 × 2 आप कर दिए हैं, फिर माइनस दिए हैं आप। एग्जैक्टली डी पॉइंट का फिर लोड कौन सा आ रहा है, 20 किलोमीटर आ रहा है, 20 किलोमीटर लोड से डी पॉइंट का दूरी कितना है, 0 मीटर, तो आप फिर 20 × 0 कर दिए हैं। कैलकुलेशन के बाद आपको मिला है 48.60 किलोन्यूटन मीटर। अब बचा है मेरा एक पॉइंट और, BM at E। तो ठीक उसी तरह हम लोग करेंगे, E पॉइंट से पहले कितना सारा लोड है, E पॉइंट से पहले बहुत सारा लोड है, उसमें से बस महज एक ही मेरा जो पॉजिटिव लोड है, केवल मात्र एक लोड ही मेरा पॉजिटिव लोड है 17.15। तो 17.15 इंटू डिस्टेंस कितना है ई पॉइंट से, 2 2 4 दूनी 6, 2 2 4 2 6, तो 17.15 इंटू 6 माइनस, अब नेगेटिव लोड कौन कौन सा है, डाउनवर्ड लोड कितना है, 2-3 लोड है मेरा डाउनवर्ड, तो 10 ई पॉइंट से सी का, या जो 10 किलोमीटर लोड आ रहा है इसका दूरी कितना है, 4 मीटर, तो 10 × 4, फिर माइनस दिए आप, और एक लोड है 20 किलोमीटर, उसका दूरी कितना है, 2 मीटर, तो 20 × 2, और एक लोड क्या है 10, उसका दूरी कितना है 0, 10 × 0। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि उसी पॉइंट का, जिस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, उस पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट लोड है उसको कैलकुलेशन में लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू ऐसे भी 0 आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट का मोमेंट निकालते हो उस पॉइंट से उस लोड का दूरी कितना है, 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी गुना करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया आपका 102.90, 40, इधर 40, इधर 0, 80 चल गया, यहां से 40 40 80 चला गया, यहां पे हो जाएगा 22 ठीक है। तो BM at E है 22.90 किलोन्यूटन मीटर। तो अभी हम लोग पॉइंट लोड बेंडिंग मोमेंट डिस्कशन करेंगे, मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे तो मेरा 0 ही होगा, यहां भी 0, यहां भी 0 हो गया। अब आते हैं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना है 34.30 मेरा वैल्यू निकला है, आप देख पा रहे हैं, मार्किंग कर देते हैं तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपके पास ये सारा वैल्यू है, 3 मेजर वैल्यू है आपके पास, बाकी तो 2 पे आपका 0 हो जाएगा। तो 34.30 आपका इस पॉइंट का वैल्यू है, सी पॉइंट पे 34.30। डी पॉइंट का वैल्यू आपके पास कितना है 48.60। ई पॉइंट का वैल्यू कितना है 22.90। ठीक है, तो आपके पास सारा वैल्यू आ चुका है।
अभी आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो आपको पता ही है पॉइंट लोड है तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा ऑब्वियसली। बस जोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ये है शेयर फोर्स का डायग्राम ऊपर वाला, और ये है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन वाला बात है नहीं। आपको कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। अपवर्ड लोड इक्वल्स टू डाउनवर्ड लोड, अपवर्ड मोमेंट इक्वल्स टू डाउनवर्ड मोमेंट, और जहां पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ये कुछ बेसिक सा पॉइंट आपको याद रखना है। और पॉइंट लोड के लिए शेयर फोर्स का डायग्राम स्टेपिंग होगा, ऐसे स्टेप होगा, और बेंडिंग मोमेंट का ऐसे ट्रायंगुलर होगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा प्रॉब्लम का। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं है, सारा क्लियर हो चुका है। अगला दिन हम लोग समझेंगे, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड के ऊपर यूडीएल अगर रहता है और यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों अगर साथ में रहता है तब उसका स्थिति क्या होता है। और अगले क्लास में बाकी चीज भी हम लोग समझेंगे। शाम को थियोरेटिकल क्लास है, आप जरूर अटेंड करें। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज अपना बढ़ाने के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन लेने के लिए डोजो में सिविल इंजीनियरिंग को आप जरूर फॉलो करें। हर दिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पाने के लिए हमें फेसबुक पेज में जो है आप फॉलो कर लीजिए। हर दिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहां पे डालते रहते हैं हम। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, फेसबुक में आप जरूर फॉलो करें और यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।